हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। देखो, आज जो कुछ हम देखेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिटर थ्योरी को समझने के लिए वर्किंग प्रोसीजर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग प्रोसीजर को समझ लेंगे तो फिर आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि जैसे जो टूल्स है, वैरायटी ऑफ टूल्स है, जैसे कटिंग टूल, फिनिशिंग टूल, चेकिंग टूल, मार्किंग टूल, जो जो भी टूल, मेजरिंग टूल है, उस टूल के ऊपर बेसिक आइडिया हो जाएगा। आज भी शायद नॉइज आएगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिए। देखो, आज ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, ये वीडियो सीरीज में आरआरबी एलपी सीबीटी टू का जो पार्ट बी है, पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस को हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे, जिसमें फिटर ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट है, जिसको फिटर थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको समझने के लिए आसान हो। तो चलिए देखिए, हम अभी देखेंगे वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। देखिए, वर्किंग प्रोसीजर क्या है? जो काम करने की जो तरीका है उसको वर्किंग प्रोसीजर करते हैं। देखो, रैंडमली कुछ नहीं होता है, एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होता है। जो हमारा नेसेसिटी है, हमारा ज़रूरत के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप होता है। हम इस वीडियो में सिर्फ यही समझेंगे कि काम कैसे होता है, यही समझेंगे। देखो, आईटीआई क्वालिफिकेशन के साथ आप जहाँ भी काम करेंगे, लगभग हर जगह आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो टेक्नीशियन रहेगा। और टेक्नीशियन के हिसाब से आप जो काम करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा प्रोडक्शन यूनिट में, अगर आप मशीन ऑपरेट करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बनाने के लिए दिया जाएगा तो फिर आपको एक ड्राइंग दिया जाएगा। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये डायमेंशन में एक जॉब बना दो। आपको एक ड्राइंग दिया जाएगा, उस ड्राइंग में पूरा डायमेंशन होगा। उस डायमेंशन को, उस ड्राइंग को स्टडी करने के बाद उसी हिसाब से, उसी डायमेंशन में आपको एक जॉब बनाना होगा। देखो, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर से एक समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो, अगर हमें एक डोर बनाना है और डोर का ऊपर में एक स्वास्तिक सिंबल ऐसे रखना है। ठीक है, डोर बनाना है, उसका ऊपर एक स्वास्तिक सिंबल रखना है, यहाँ एक फ्लावर का इमेज से ऐसा कुछ रखना है। ठीक है, जब हमें ये चीज़ बनाना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कारपेंटर के पास जाएंगे, कारपेंटर को ये डिज़ाइन दिखाएंगे, उस डिज़ाइन को देख के बताएंगे कि इसी डिज़ाइन का हमें एक डोर बना के दो। तो कारपेंटर क्या करेगा, पहले ये डिज़ाइन को स्टडी करेगा और उस डिज़ाइन का मेजरमेंट पहले देखेगा, मेजरमेंट बनाएगा कहाँ की कैसे बनाना है उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक लकड़ी लेगा। ठीक है, लकड़ी के ऊपर पहले वो ड्रॉ करेगा, वो जो जिस स्टाइल में वो बनाना है उस चीज़ को पहले ड्रॉ करेगा। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद वो क्या करेगा, जो अनवांटेड मटेरियल है यहाँ से उसको क्या करेगा, कटिंग करेगा। ठीक है, कटिंग करने के बाद क्या करेगा, वो फिनिशिंग करेगा। कटिंग करने के बाद चेकिंग करेगा कि चीज़ें ठीक है या नहीं। ठीक है, चेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिनिशिंग करेगा। मेरा बोलने का मतलब है, कोई भी चीज़ बनाने से पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं बनता है। अगर आप ऐसे कोई लकड़ी से, ये एक स्क्वायर पीस का लकड़ी है, इस लकड़ी में आपको क्या बनाना है, एक ऐसे स्वास्तिक सिंबल बनाना है। ठीक है, एक ऐसा स्वास्तिक सिंबल बनाना है। ऐसा एक स्वास्तिक सिंबल बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, पहले ये जो ड्राइंग है इसको पहले ही लकड़ी के ऊपर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लकड़ी के ऊपर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, जो अनवांटेड मटेरियल है, जो चारों तरफ से अनवांटेड मटेरियल है, जो हमें ज़रूरत नहीं, उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद वो ऐसा बन जाएगा। ये चारों तरफ से अगर मटेरियल रिमूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, चेकिंग करके हम देखेंगे जिस डायमेंशन के साथ हम एस्टिमेट किए थे उस डायमेंशन सही है या नहीं, वो चेकिंग करने के बाद ही पता चलेगा।
ठीक है। मेरे बोलने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं पहले उस मटेरियल में एक ड्राइंग करते हैं, उस ड्राइंग को मार्किंग बोलते हैं। ठीक है, पहले आपको फिगर को मटेरियल ऊपर ड्रॉ करना होता है जिसको मार्किंग बोलते हैं। उसके बाद अनवांटेड मटेरियल को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद उसके बाद चेक करना है इसका डायमेंशन सही है ना नहीं, और फाइनली क्या करना है, फिनिशिंग करना है। तो ये बेसिक स्टेप है जो कि हर जो जो भी कोई चीज बनाता है ये स्टेप को फॉलो करता है। ये तो था कारपेंटर का बात। हम देखेंगे एज ए फिटर हमें क्या करना है। ठीक है, देखो कोई चीज बनाने से पहले हमें एक ड्राइंग दिया जाएगा। ठीक है, ड्राइंग दिया जाएगा, ड्राइंग में सिंबल होगा। जैसे ड्राइंग में ऐसा एक स्टेप बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, दिया गया है यहाँ से देखिए ये जो इसका जो डायमेंशन है दिया गया है। ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 10 10। ठीक है, यहाँ से भी दिया गया है, ये 10 10 से 10 है। ठीक है, टोटल ये वाला 10 10 में स्टेप होगा, ये वाला 10 में स्टेप होगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले ये ड्राइंग को देखना है, समझना है। उसके बाद प्लान करना है कि आपको क्या क्या करना है इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद। देखिए पहला काम है आपको ब्लूप्रिंट। जिस ड्राइंग को आपको दिया जाएगा उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, देखो और एक चीज यहाँ थिकनेस के लिए ऐसा दिया जाएगा और यहाँ बोल दिया जाएगा थिकनेस इसका 5 है। ठीक है, 5 mm में। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपका काम है कि जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसको केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है, उसको बारीकी से देखना है। उसके बाद आपको दिमाग में प्लान करना है क्या किस स्टेप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको ब्लूप्रिंट को केयरफुली स्टडी करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट आपको क्या करना है, मटेरियल लेना है, मटेरियल सिलेक्शन करना है, मटेरियल सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो पहले आप ब्लूप्रिंट देखेंगे, उससे उस हिसाब से आप क्या करेंगे, मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल सिलेक्शन करने के बाद आपका काम क्या है ना, आपका काम है वो जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को मटेरियल के ऊपर ड्रॉ करना है जिसको बोलते हैं मार्किंग। ठीक है, तो मटेरियल लाने के बाद आपको मार्किंग करना है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, जनरली अगर माइल्ड स्टील का बात करें तो फिर इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू रहता है। अगर डार्क ब्लू के ऊपर आप मार्किंग करेंगे तो मार्किंग लाइन क्लियरली विजिबल नहीं होगा। उस डिफेक्ट को उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम मार्किंग से पहले मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे, एक कोटिंग देंगे। एक कोटिंग देंगे, उसके ऊपर कोटिंग के ऊपर मार्किंग करेंगे ताकि जो मार्किंग लाइन है क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो मार्किंग से पहले मटेरियल के ऊपर मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने से क्या, मार्किंग मीडिया मतलब जैसे एग्जाम्पल आगे लेंगे, चौक वाटर। एक जो चौक है जो स्लेट में लिखा जाता है, वो चौक को पहले हम पानी में डुबाएंगे, वो भीग जाएगा। उसके ऊपर क्या करेंगे, मटेरियल के ऊपर ऐसे पूरा कोटिंग देंगे तो मटेरियल के ऊपर व्हाइट हो जाएगा। पूरा व्हाइट होने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए मटेरियल ऐसे, उसके ऊपर पूरा व्हाइट कलर से चौक से एक से कोटिंग देंगे ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, मटेरियल के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा जरूरत है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कटिंग का। मार्किंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है अनवांटेड मटेरियल को कटिंग करने का। लेकिन दिक्कत ये, जब आप मटेरियल में कटिंग करेंगे तो फिर आपको कूलेंट के हिसाब से कूलेंट यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप मटेरियल को कटिंग करेंगे तो आपको अगर मैं माइल्ड स्टील का बात करता हूँ, जब आप मेटल को कटिंग करेंगे या माइल्ड स्टील को कटिंग करेंगे, कटिंग के टाइम आपको कूलेंट का ज़रूरत पड़ेगा। और कूलेंट के हिसाब से जनरली हम वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कटिंग के टाइम अनवांटेड मटेरियल को कटिंग करेंगे और वाटर का यूज़ करेंगे तो मार्किंग लाइन इरेज हो जाएगा, मिटेगा। ये एक प्रॉब्लम है कि मार्किंग के
मार्किंग के बाद अगर हम तुरंत कटिंग करते हैं तो फिर जो मार्किंग लाइन है वो इरेज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग से पहले ये मार्किंग लाइन के ऊपर परमानेंट मार्किंग करेंगे। देखिए मार्किंग लाइन कैसा होता है, ये एक जॉब है, इसमें व्हाइट चौक का कोटिंग देंगे, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट होने के बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक ड्राइंग करेंगे जो हमारा ब्लूप्रिंट में दिया गया है। ये ड्राइंग करेंगे, स्क्राइबर से एक ड्राइंग करेंगे, ठीक है। स्क्राइबर या हाइड गज से हम एक मटेरियल के ऊपर ड्राइंग करेंगे। लेकिन ये ड्राइंग के ऊपर जैसे अगर हम ये मटेरियल को कटिंग करना शुरू करेंगे तो फिर ये जो लाइन है, मार्किंग लाइन है, वो इरेज हो जाएगा या मिट जाएगा पानी के टच कॉन्टैक्ट में आके। तो फिर हम क्या करेंगे, ये मार्किंग लाइन के ऊपर पॉन्च हैमर का मदद से मार्किंग लाइन के ऊपर ऐसे पंचिंग करेंगे। पंचिंग मतलब ऐसे पॉन्च होता है, पॉन्च को ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर में हैमर ऐसे मारेंगे, पॉन्च रख के उसके ऊपर हैमर मारेंगे। तो हैमर मारेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे डॉट आएगा, ठीक है। ऐसे पॉन्च लाइन करेंगे, मार्किंग लाइन के ऊपर क्या करेंगे, हम ऐसे पंचिंग करेंगे पॉन्च और हैमर के साथ, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, इसके ऊपर अगर पानी कांटेक्ट में आएगा तो फिर ये कैसे दिखेगा, देखिए कुछ इस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह दिखेगा, देखिए, ठीक है। देखिए लाइन नहीं दिखेगा लेकिन ये पंच मार्क हमको दिखेगा, और ये पंच मार्क के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करेंगे। देखिए ये अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मार्किंग के बाद हमें क्या करना है, जो मार्किंग लाइन है उस मार्किंग लाइन को पंचिंग करके विटनेस मार्क मतलब परमानेंट मार्किंग लाइन में कन्वर्ट करना है। तो मार्किंग के बाद क्या किया जाता है, पंचिंग किया जाता है। पंचिंग क्यों किया जाएगा ना, जो मार्किंग लाइन है उसको परमानेंट मार्किंग लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पंचिंग करेंगे, उसके बाद अनवांटेड मटेरियल को हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा जॉब ऐसा दिखेगा, ठीक है, जॉब ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, चेकिंग करना है। उसके बाद हमें चेकिंग करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट हो, नॉर्मली हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, जो हमारा डायमेंशन था ब्लूप्रिंट में उसी हिसाब से जॉब का डायमेंशन है या नहीं उसको चेक करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर लेंगे, हम देखेंगे यहाँ इसका जो डिस्टेंस है कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है। देखिए हम ये डायमेंशन को देखेंगे, ठीक है, ये जो डायमेंशन है हम देखेंगे 10 होना चाहिए, ये डायमेंशन, उसका ऊपर ये वाला भी 10 होना चाहिए, ठीक है, ये 10 ये 10 ये 10, और थिकनेस 5 mm का होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कटिंग करने के बाद चेकिंग करना है, और फाइनली हमें क्या करना है, फिनिशिंग करना है। देखिए जो वर्किंग प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप आता है, और प्रॉपर मतलब प्रोसेस के साथ आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है। ऐसे नहीं कि पहले आप चेकिंग करेंगे, उसके बाद पंचिंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे, ऐसे रैंडमली नहीं होता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तभी आपका जो जॉब है वो एक्यूरेसी के साथ बनेगा। देखो हमारा जो काम था, पहले मटेरियल लेना, ब्लूप्रिंट को स्टडी करना था, मटेरियल को लेना था, उसके बाद मार्किंग करना था, उसके बाद कटिंग करना था अनवांटेड मटेरियल को, उसके बाद फिनिशिंग करना था। लेकिन मार्किंग करने से पहले हम मार्किंग मीडिया क्यों अप्लाई किए, मार्किंग मीडिया अप्लाई करने का कारण यही था कि मटेरियल का कलर ऐसा था कि उसके ऊपर मार्किंग लाइन विजिबल नहीं होता था, इसीलिए हमको मार्किंग मीडिया का अप्लाई करना पड़ा। और पंचिंग क्यों किया हम पंचिंग इसलिए किए कि जब हम कटिंग करेंगे जो टेम्पररी मार्किंग लाइन है वो इरेज हो जाएगा, इसीलिए टेम्पररी मार्किंग लाइन या स्क्राइबिंग लाइन को परमानेंट मार्किंग लाइन में हम कन्वर्ट किए पंच के माध्यम से। इसीलिए हम मार्किंग के बाद पंचिंग किए, उसके बाद कटिंग किए, और उसके बाद चेकिंग किए। उसके बाद चेकिंग इसलिए की कि हम मतलब चेक करना चाहते थे कि इसका जो डायमेंशन था ब्लूप्रिंट के हिसाब से सही है या नहीं। उसके बाद हम फिनिशिंग किए। तो इसी तरह से वर्किंग प्रोसीजर होता है। थोड़ा नॉइज शायद माइक का साउंड आ रहा होगा। देखिए जो भी हमारा फिटर ट्रेड में बहुत सारा टूल को लेके हम काम करेंगे। देखिए बेसिक आइडिया आपका दिमाग में ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो भी मटेरियल मार्किंग के लिए यूज होगा,
जो भी मटेरियल मार्किंग के लिए यूज हो, जो भी टूल्स मार्किंग के लिए यूज होगा उसको बोलेंगे मार्किंग टूल। जो भी टूल कटिंग के लिए यूज होगा उसको बोलेंगे कटिंग टूल। जो भी टूल चेकिंग के लिए यूज होगा उसको बोलेंगे चेकिंग टूल। उसी तरह या चेकिंग टूल या मेजरिंग टूल बोलेंगे। उसी तरह फिनिशिंग के लिए जो टूल यूज होगा, फिनिशिंग टूल, होल्डिंग टूल, अलग अलग टूल। टूल का मेन जो कैटेगरी किया गया है उसका फंक्शन के हिसाब से, अगर टूल कटिंग करता है उसको कटिंग टूल बोलेंगे, अगर टूल फिनिशिंग पंच ये मार्किंग करता है उसको मार्किंग टूल करेंगे, अगर मेजरिंग करता है मेजरिंग टूल बोलेंगे, और अगर बहुत प्रिसीजन मेजरिंग करता है तो फिर प्रिसीजन मेजरिंग टूल बोलेंगे। ठीक है, तो उसका यूजेस के हिसाब से उस यूजेस को देख के ही उसको कैटेगरी किया गया है। देखो इस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जो फंडामेंटल है, जो बेसिक आइडिया है, आपको ये समझाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्क्राइबर देखेंगे। नॉइज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।